स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो मंडे को एक अच्छा अप मूव के चांसेस हैं। अब जिसमें से हमारा आएगा बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, विप्रो, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्री, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोल इंडिया एंड आइसर मोटर। ये हमारे स्टॉक हैं जो निफ्टी 50 के हैं। ये हमारे हिसाब से जो ब्रेकआउट के लिए तैयार हैं। ब्रेकआउट का मतलब ब्रेकआउट का मतलब ये है कि इसमें कम से कम 5% का मूव हो, क्योंकि ये स्टॉक निफ्टी 50 के है तो ज़्यादा तेज भागेगा नहीं, यानी ज़्यादा तेज़ी नहीं भागेगा कि 10% 20%। तो इसमें ऐसे जाएगा 3% 5% ऐसे करके जाएंगे। तो ये हमारे पास 6-7 स्टॉक है जो मंडे के लिए एक अच्छे अप मूव की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हम लोग, जिसमें से सबसे पहला हमने सेलेक्ट किया है बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस क्यों है? बजाज फाइनेंस इसलिए है, अब यहाँ पे एक चैनल हमारा ऐसे बना, ये वर्टिकल बना, फिर हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे हाल्टिंग हो रही है, एक दिन की हाल्टिंग हुई है। अब इसमें हो क्या रहा है कि ये यहाँ तक हाई लगाया, इसके बाद अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ। अब डाउनफॉल हुआ, अब यहाँ से इसके ऊपर बढ़ने के चांसेस है। तो ऐसे कोई भी स्टॉक गिरता जाए कहीं बीच में तो हम ले नहीं सकते। तो इसके लिए एक ऐसा कोई सा तो भी हमको तरीका दिखे जिसमें से ये लगे कि ये ऊपर की दिशा में आएगा। तो ये देखें हमारे पास एक पैरेलल लाइन बन रही है, और भी किस तरह का पैरेलल बन रही है, विकर्ण की तरह बन रही है, एक डायगोनल लाइन बने। इसके बाद हमारा ये हॉल्ट कर रहा है, इसके बाद हमारा ये हॉल्ट कर रहा है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे ये हाल्टिंग हो रही है। अब जो लग रहा आगे कि यहाँ तो कल के दिन में यहाँ से मूव मारेगा और लगभग 7050 के आसपास में ये जाके क्लोज कर जाएगा, यानी कि लगभग 250 पॉइंट का जिसमें मूव मिल सकता है, या फर्दर 1-2 दिन का और इसमें जिग जैग करे फिर ब्रेकआउट दे। तो ये स्टॉक हमारे आज की वॉच लिस्ट में रहेगा, जो मंडे के दिन एक अच्छे ब्रेकआउट देने की उम्मीद है, 2% 4% 5%। अच्छा एक चीज़ और बता दें, आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। I am making this video just for the purpose of education, for the purpose of research, for the purpose of acknowledgement of knowledge in the share market. I don't recommend any stock to buy or sell. If you are doing so, then you are to take the opinion from your financial advisor or from yourself before investing. And you, even though if you are investing watching the video, I will not responsible for making your losses. It was disclaimers from my side. ये था पहला वीडियो बजाज फाइनेंस। उसके बाद आता है हिंडाल्को, एक अगला चीज़ है। दूसरा क्या है, अब हिंडाल्को में भी यहाँ तक था ये शेयर, यहाँ पे हाल्ट किया लगभग 10 से 15 दिन, फिर इसमें क्या हो रहा है, एक डाउनफॉल हो रहा है। ऐसे फॉलिंग नाइफ पे तो हम रख नहीं सकते कोई चीज़, तो यहाँ से डाउन हो रहा। अब यहाँ से ये थोड़े से ऊपर आने के शुरुआत हुई, तब हमको ये लग रहा है कि हाँ अब इसमें अप मूव होने के चांसेस हो सकते हैं। अब कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डायगोनल लाइन बन रही है हमारे पास, यहाँ से ये देखिए ये लाइन बनी। अब यहाँ से ऊपर के जाने के इसके चांसेस है। तो अब जो हम लोग उम्मीद करते हैं, अब यहाँ पे है कम से कम अभी 667 पे चल रहा, कम से कम 682 पे जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ये हमारा 710 के आसपास जाएगा। तो यहाँ पे भी हम अच्छी उम्मीद की चांस करते हैं, ब्रेकआउट के लिए है। यहाँ से या तो ऐसे सीधे चले जाए डायगोनली, या फर्दर 1-2 दिन हाल्ट करे, नीचे आए फिर जाए, तो दोनों में से कोई एक केस हो सकता है। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक था हिंडाल्को। अच्छा ये निफ्टी 50 के स्टॉक है तो बहुत तेज अप मूव होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तीसरा है हमारा विप्रो, एक बढ़िया सा पैटर्न बना, ये देखिए एक सीधा सीधा ऊपर गया, फिर एक घप्पा से नीचे चला आया, घप्पा से नीचे आया, अब यहाँ आया। अब इसके बाद देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे हमको दिखाना चाह रहा है।
अब देखिए यहाँ से क्या आया, ये राउंडिंग बॉटम टाइप का बना रहा है। लोग पैटर्न जो बोलते हैं, पैटर्न पे कैंडल स्टिक पे हम भरोसा तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक पैटर्न की बात करें, देखिए राउंडिंग बॉटम बनाया, अब यहाँ से कहाँ जाना चाह रहा, ऊपर जाना चाहिए। अगर ये वास्तव में पैटर्न बना तो ऐसे करके ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे 724 के आसपास है, तो हमें 580 के आसपास का मूव मिलना चाहिए। यहाँ से 2 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ से लिया। अब ये डायगोनल लाइन हमारी यहाँ से बन रही है, यहाँ से हमें एक अच्छे पॉजिटिव मूव की एक्सपेक्टेशन लग रही है। ये देखें यहाँ पे ये डायगोनल लाइन बन रही है। अब यहाँ से ये विप्रो कहाँ जाएगा, ऐसे 1-2 दिन और मूव करेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो सीधे सीधे चला जाएगा। तो ये लार्ज कैप स्टॉक है, तो इसमें ऐसे भी हो सकता है। एक तीसरा सिनेरियो भी आ सकता है कि यहाँ से ये थोड़ा सा मूव करे, फिर हाल्ट करे, फिर थोड़ा सा मूव करे, फिर हाल्ट करे। ऐसे ये 5-10% मूव में 1 हफ्ता 10 दिन भी लगा सकता है। ये 3 हो गया हमारा। उसके बाद आता है टाटा स्टील। टाटा स्टील में हमारी लंबी गिरावट हुई है, यहाँ से गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, अब 158 से आ रहा है। तो अगर हम पैटर्न की बात करें, जैसा लोग बोला करते हैं, तो फिर यहाँ कौन सा पैटर्न बन रहा, देखिए तो फिर यहाँ से राउंडिंग बॉटम बनाना शुरू हो रहा, यानी यहाँ से ऐसे आ रहा, फिर ऐसे जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा, हाल्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा, एक दिन इसी रेंज में हाल्ट किया, देखिए पूरा दिन इसी रेंज में इसने हाल्ट किया। तो एक बहुत ही अच्छा सेटअप होता कि एक ही पूरे दिन भर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर हाल्ट करता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट होता है। एक अच्छा ब्रेकआउट का क्या मतलब कि जिसमें 4% 5% का मूव मिल जाए हमको, उसको हम लोग अच्छा ब्रेकआउट मानते हैं। तो यहाँ से है, अब इस टाटा स्टील में अच्छा मूव जाने के चांसेस होते हैं। अच्छा, इसमें मिनिमम कम से कम यहाँ तक जाए तब तो एक अच्छा मूव माना जाएगा, 175 तक, यानी 162 से 175 तक जाएगा, लगभग 8-9% का मूव मिलेगा। यह है टाटा स्टील। अगर लंबे करके देखेंगे, देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया एग्जैक्टली, कहाँ से लिया सपोर्ट, इसने यहीं से लिया एकदम, और यहाँ से सपोर्ट लिया था, कहाँ तक गया था, यहाँ पे था 157, कहाँ तक गया था 163, 157 से 183, लगभग 26 पॉइंट का मूव दिया। फिर यहीं से सपोर्ट लिया, अब 162 पे चल रहा, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ तक की मूव हमको कैप्चर कर सकते हैं, ये इतनी लंबी मूव। ठीक है, अब आते रिलायंस इंडस्ट्री। अब रिलायंस इंडस्ट्री में भी क्या हो रहा, यहाँ से आया, फिर यहाँ से ये ऊपर जाने को तैयार होना चाह रहा। अगर हम इसको फिर से एक लाइन बनाएं, पैरेलल लाइन में जाएं, देखिए पैरेलल लाइन कैसे बन रहा, यहाँ जा रहा, डायगोनली पैरेलल लाइन बन रहा, यहाँ से ऊपर जाएगा। तो क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक है, निफ्टी 50 का है, तो ज़्यादा मूव नहीं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं इसमें उम्मीद करते हैं यहाँ पे अभी इस लेवल पे है 3018 के लेवल पे, तो कम से कम अगले हफ्ते तक 3200 के लेवल को ये टच करे, ये हमारा होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड अभी ऊपर है, अभी थोड़ा सा ऊपर है, हायर साइड में, इवन दो अब इसका ये लेवल था, ये लेवल है, अब यहाँ से निकलना चाह रहा, यहाँ से एक बार रिजेक्शन इसने दिया, ऐसे आ रहा, फिर आया, फिर यहाँ से ये सपोर्ट। अब इसमें भी अब इस स्टॉक में भी यहाँ पे क्या हो रहा, डायगोनली ये ऊपर जा रहा, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये डायगोनली ऊपर जा रहा, ठीक, और फिर यहाँ एक दिन के लिए लगभग डायगोनल हाल्ट कर रहा, यानी हाल्ट भी कर रहा और डायगोनली हल्का सा मूव कर रहा, उसको बोलते हैं डायगोनल हाल्ट। तो यहाँ पे भी एक अच्छा पैटर्न हमको मिल रहा है, पावर ग्रिड में भी एक अच्छे अब मूव की चांसेस हैं। फिर इसके बाद आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या बढ़िया बन रहा है, ये देखें, यहाँ से आया, शार्प फॉल हुआ, अब ये डायगोनली ऊपर जा रहा है, ये डायगोनली ऊपर जा रहा है। इसमें भी हमको अच्छा, इस लाइन को भी पार कर लिया, ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस होता है, ये लाइन पहली ब्लू लाइन हमारी क्या होती है, मेजर रेजिस्टेंस। तो इसको भी इसने पार कर लिया। अब इसमें एक अच्छे मूव की एक्सपेक्टेशन बन रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा में।
उसके बाद आता है हमारा कोल इंडिया। कोल इंडिया में भी यह कोल इंडिया, एक पहला हर्डल इसके पास था, ये लाइन, ये पहला हर्डल था ये, जिसने इसको पार कर लिया। फिर उसके बाद आता है ये दूसरा हर्डल है अभी, इसको, ये दूसरी है, इसको भी इसने क्या कर लिया, पार कर लिया। अब पार करके इस लाइन के ऊपर है, हाल्ट किया है। अब इसमें खूब बढ़िया ब्रेकआउट के चांसेस हमको दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक कोल इंडिया मंडे के लिए एक अच्छे अप मूव की हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं। फिर लास्ट में हमारा आ जाता है आइसर मोटर। आइसर मोटर में भी एक तो ये लेवल था, कब से झिला रहा था इस लेवल से, झिलाते 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 अब क्या किया इसने, ब्रेकआउट दिया है। देखिए ये लेवल की बात करें हम लोग, यहाँ से झिला रहा था कब से, इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर भी है। अब यहाँ पे इसने एक दिन हाल्ट किया, तो इसमें भी बड़े अच्छे मूव होने के चांसेस है। तो ये सारे स्टॉक हमको वॉच करने की, देखने की ज़रूरत है किसमें अच्छा मूव मिल सकता है। हमने एक बार वो बताया, फिर वह बताते हैं, ये पर्पज केवल केवल एजुकेशन पर्पज से बनाई गई, लर्निंग पर्पज से बनाई गई है कि कैसे अप मूव हो रहा है, कहाँ से हाल्ट करने के बाद कहाँ हॉरिजॉन्टल हाल्टिंग हो रही, कहाँ डायगोनल हाल्टिंग हो रही, उसके बाद कौन सा मूव कर रहा है। इस आइसर मोस्टर में ये डायगोनल हाल्ट टाइप का, डायगोनल हाल्ट इसने मतलब ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा, बहुत तेज भी नहीं बढ़ रहा, तो हाल्टिंग टाइप का ही बोलेंगे। फिर इसके बाद क्या करके ये हॉरिजॉन्टल हाल्टिंग हुई, फिर ये आगे बढ़ गए, फिर यहाँ पे एक हाल्टिंग हो रही है। अब देखते हैं मंडे के दिन में क्या इसमें असली में ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता। अच्छा पतला करेंगे फिर यहाँ दिखेगा, ये देखिए, अगर इसको और हम लंबे जाए और ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए चले जाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, इसको पार कर लिया, यहाँ से इसका था, और अब जाके ये इस लाइन से ऊपर है, तो एक इसमें अच्छे अपमूव के चांसेस है आइसर मोटर। ठीक, ये हमारे 5-6 स्टॉक हैं जो देखना है मंडे के दिन में क्या स्थिति आती है क्या नहीं आती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।